हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अब आज आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया DFCCL जूनियर एग्जीक्यूटिव का। ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे मैथ का। 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे आज। मैथ ए का 2/3, बी का 75% और सी का 0.6 है। तब ABC का अनुपात क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले ए का 2/3 लिख दिए। ठीक है। बी का 75/100 लिख दिए। परसेंटेज मतलब हो गया नीचे 100 हो गया। और सी का 0.6 है तो 6/10 लिख दिया। अब कटाते हैं इसको। ये हो गया 25 से 25, 25 3 75 और 25 चौका 100। ठीक है। ये 3 दूना का 6 और 5 दूना का 10। कितना हो गया 2A/3। उसके बाद में 3B/4 और है गया क्या 3C/5। अब इसको क्या करेंगे बराबर करने के लिए 3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम। ऐसा जब हो भिन्न में हो तो उसका एलसीएम लेंगे। 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा 60। कितना होगा 60 होगा एलसीएम। अब 60 हो गया तो बारी बारी गुणा करेंगे। जैसे 2A/3 गुणे 60, 3B/4 गुणे 60 और 3C/5 गुणे 60। ये कर देगा कितना हो गया 12, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 40 है, ये हो गया 45B। ठीक है। और ये हो गया 36C। अब हमको ए का मान निकालना है। ए का मान निकालने के लिए ए को ढक देंगे तो क्या हो गया ए और बी और सी का अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे कि ए को निकालना है तो ए का निकालने का ए का ढक देंगे 45 गुणे 36। ठीक है। 45 गुणे 36। और बी का निकालना है बी का ढक दिए तो 40 गुणे 36। और सी का निकालना है तो सी के लिए ये ढक दिए सी को तो 40 गुणे 45। अब देख लेंगे इसको करके। ठीक है। 45 है, 8 5 40, 9 5 45। इसको यही कैंसिल कर देते हैं। 9 5 45 हो गया। ठीक है। 9 अब 9 से कटाते हैं। 9 एकम 9, 9 चौका 36, 9 चौका 36। ठीक है। फिर इसमें कटता है 10 चौका 40। ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब नहीं कटेगा। क्या बचा रेशियो 9, फिर इसमें बचा 8 और इसमें बचा 10। 9 8 10 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 सदस्यों की औसत आयु 13 वर्ष है। पहले 18 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है तो शेष सदस्यों का औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो टोटल सदस्य कितने हैं 30 है। 30 का औसत आयु कितना है 13। तो योग क्या होगा उसका योग क्या होगा उसका आयु का। तो 30 में 13 का गुणा कर दोगे हो गया 390। अब बोलेगा कि 18, अब क्वेश्चन में 18 सदस्यों की औसत आयु कितना है 15 साल। तो 18 गुणे 15 औसत है। योग निकाल दिए। 18 में 15 का गुणा कर दिए। 18 में 10 बार गुणा किए 180 और 5 बार गुणा किए 90। 180 और 90 270। ठीक है। तो अब 30 यहाँ पे हो गए। कितने लोग हो गए 30 लोग। 18 लोग का निकल गया। कितने बच गए 12। ठीक है। तो यहाँ पे योग में से 12 घटा देंगे। ठीक है। ये में से घटा देंगे 390 में से 270 घटा देंगे 120। तो कितना हुआ 12 लोगों का 120। तो औसत पूछा है कि शेष का औसत पूछा है कितना शेष का औसत पूछा है कि शेष आदमियों का औसत क्या होगा 120/12 कटेगा कितने 10 बार में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 20 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 800 है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अगर हम संख्या ए बी मानते हैं। ठीक है। एक संख्या को ए और एक संख्या को हम बी मानते हैं। तो ए और ए माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है 20 और ए बी मतलब दोनों का गुणनफल कितना दिया है 800। तो क्या पूछ रहा है ए प्लस बी क्या होगा यही पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए प्लस ए बी दिया हुआ है तो हम तो डायरेक्ट इसका फैक्टर भी करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ से ए और बी का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा 40 गुणे 20 हो सकता है। ठीक है। और क्या हो सकता है 40 गुणे 20 हो सकता है। पहला फैक्टर अगर हम करते हैं ये इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर ये चीज कब समझ में आएगा ये चीज जब इसका हम फैक्टर करेंगे और इसमें हम माइनस करते जाएंगे तो देखेंगे कि इधर जो फैक्टर कर रहे हैं उधर माइनस में 20 आना चाहिए। ठीक है। तो हम 80 का क्या करिए 40 गुणे 20 किए। और क्या हो सकता है 20 गुणे 40 होगा। तो 20 में से तो -40 होगा तो -20 होगा। 40 में से 20 करेंगे तो अपना ये हो गया 20 आ गया। तो हमको ये वाला लग रहा है कि बैठ जाएगा। तो इसमें अगर हम ए का मान 40 लेते हैं बी का मान अगर हम 20 लेते हैं। ठीक है। तो इसका माइनस कितना होगा 20 होगा। मतलब ये सही है। इसका मान 40 और 20 ले सकते हैं। ठीक है। तो 40 और 20 तो क्या मान पूछा है प्लस बी तो हम इसको क्या करेंगे 40 + 20
ठीक है, क्या हो गया मान 60। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ये तुरंत लगाएंगे, अगर लगा तो ठीक, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर दो संख्याओं का बीच का अंतर 20 है, गुणनफल 800 है, अगर योग निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका कि ये इसका फॉर्मूला होता है गुणनफल बराबर, गुणनफल इसका दिया हुआ है संख्या, अगर हम बोल सकते हैं ए बी गुणनफल है तो हम बोल सकते हैं इसका एस स्क्वायर माइनस पी डी का स्क्वायर, डी मतलब दोनों के बीच का डिफरेंट का स्क्वायर, अपटे में 4। ठीक है, तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है 800, आप 800 ले सकते हैं। एस स्क्वायर है मतलब 20 का स्क्वायर कर दिए, कितना का स्क्वायर कर दिए, 20 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, सॉरी जो योग है उसका तो स्क्वायर निकालना है, और 20 का स्क्वायर कर दिए 400 बटे में 4, कितना हो गया 800 गुणे 4, और ये हो गया कितना, इसको कर दिए 20 का स्क्वायर करके तो 400 हो गया, 400 इधर आ गया, एस स्क्वायर हो गया, अंडर रूट में हो गया, तो ये कितना हो गया अपना 8 चौका 32 4 3600, 3600 बराबर अंडर रूट में एस स्क्वायर, तो एस का मान कितना हो गया 60। करेक्ट आंसर। इस मेथड से भी आपको हो जाएगा और इस मेथड से भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 22 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले पूरे कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकता है। वे पांचवें दिन के लिए एक साथ, मतलब पांचवें दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य अकेले बी द्वारा किया जा सकता है। पूरा कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि ए कितने दिन में कर रहा है, तो आपको पता ही है काम और दूरी, काम और समय और काम का कैसे क्वेश्चन बनता है। तो एक का कितने दिन में कर रहा है, 22 दिन, बोलोगे 22 दिन, यहाँ पे मैंने दिन को मेंशन कर दिया, लिख दिया ए 22 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 26 दिन में। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा इसका, जो इसका एलसीएम आएगा इसका 22 और 26 का एलसीएम कितना होगा, आप बोलोगे 11 गुणे 2 है, ये है 2 गुणे 13। ठीक है, दो दोनों में कॉमन है तो 2 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, 11 दूना का 22, 22 में 13 का गुणा करोगे तो कितना हो गया 286 एलसीएम, मतलब टोटल कार्य कितना हो गया 286, ये हो गया इसका कार्य। ठीक है, अब इस कार्य में, ये कार्य में दिन से भागा करेंगे तो क्या मिलेगा, क्षमता, क्या मिलेगा, क्षमता या दक्षता बोलते हैं उसको, दक्षता। ठीक है, या क्षमता। तो 22 से 286 में अगर हम भाग देते हैं तो कितना आएगा, 13 बार में जाएगा। ठीक है, 13 बार में जाएगा, और हम 26 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 11 बार में। ठीक है, तो ये इसका ए का हो गया दक्षता, ये हो गया बी का। टोटल दक्षता कितना हुआ, टोटल दक्षता आप बोलोगे 24 जोड़ दिए। ठीक है, 24 हो गया। अगर एक दिन में वो कितने करते हैं एक दिन में, तो आप बोलोगे कि सर 24 दक्षता से करते हैं। कितने दिन एक साथ कार्य करते हैं, 5 दिन। 5 दिन के बाद में फिर कार्य ए छोड़ देता है, ए जो है 5 दिन उसके साथ बी के साथ कार्य करता है फिर छोड़ देता है, तो मतलब ये दोनों मिलकर कितने दिन तक करते हैं, 5 दिन के लिए। आप बोलोगे सर 24 की दक्षता से 5 दिन कर रहे हैं तो टोटल काम 120 करेंगे, बिल्कुल सही। कितना हो गया, 24 बचे 120। ठीक है, 120 हो गया। अब 120 में 286 में 120 घटा लो। ठीक है, 120 घटा दो, अब कितने हो गए 1 6 ओके। अब हो गया ये। अब क्या बोल रहा है कि बी अब इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी का क्षमता कितना है, बोलोगे कि सर बी का दक्षता 26 है, सॉरी 11 है, कितना है 11, हम 11 से कर दिए। ठीक है, तो 11 से करेंगे तो कितना हो गया, हम 11 से इसमें भाग करेंगे तो 1। ठीक है, एक बार ये हो गया, 11 में करेंगे तो 166 है, इसमें हम 11 से भाग दिए, 1 हो गया 11, 5 6 55। ठीक है, ये हो गया 1, तो हम क्या लिखेंगे 11 पूर्णांक, ठीक है 11 नहीं सॉरी 15 पूर्णांक 11 बटे सॉरी 1 बटे 11, ये इसका दिन हो गया, किसका बी का। पूछ रहा है कि पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, पहले काम कितने दिन हुआ था 5 दिन, और बी के द्वारा कितने दिन में किया जा रहा है 15 पूर्णांक 1 बटा 11। तो हम टोटल निकालना है कुल कितना समय लग रहा है, तो हम बस जोड़ देंगे 5 + 15 1 11। ठीक है, तो कितना हो गया 5 चौका 20 हो गया, 5 चौका 20, मतलब ऐसे हम कर सकते हैं, पूर्णांक होता है मतलब क्या, पूर्णांक को हम अलग कर सकते हैं, 15 + 1 बटे 11, ये हो गया 20 + 1 बटे 11, तो मतलब क्या 20 पूर्णांक 1 बटा 11। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल गेहूं था, उसने इसका एक हिस्सा 7% पे, उसके पास में क्या है 6 क्विंटल गेहूं है।
ठीक है। 6 क्विंटल उसके पास में गेहूं है, उसको 2 हिस्से में बेचता है, एक को 7% के लाभ पे, पहले को कितने परसेंट के लाभ पे, बोलोगे 7% के लाभ पे। अब बोल रहा है शेष का 17%, जो पहले को बेचने के बाद में जो दूसरा शेष बचा उसको कितने लाभ पे बेच रहा है, 17% के लाभ पे बेच रहा है, जिससे कुल उसे 11% का लाभ होता है। पूरे उसके 6 क्विंटल पे कितने का लाभ होता है, तो पूरे पे उसको 11% का लाभ होता है, ठीक है। जिसे कुल 11% का लाभ होता है, 11% उसको पूरे को लाभ हुआ, ठीक है। 11% का लाभ हुआ तो उसने बोला है कि 17% के लाभ पर उसे कितना गेहूं बेचा, मतलब 17% पर कितना गेहूं बेचा, 7% पर कितना बेचा, लेकिन हमको निकालना है 17% पर कितना बेचा। तो आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे तो हमेशा आप एलिगेशन लगाया कीजिए। जैसे 7% प्रॉफिट, 17% प्रॉफिट, दोनों का मिक्स कितना, पूरे का 11%, यहाँ पे लग गया एलिगेशन, ठीक है। 17 में से 11 घटाएंगे 6, 11 में से 7 घटाए 4, ठीक है। तो 6:4 आ गया, कट गया 3, कट गया 2, कितना बना 3:2, ठीक है। 3:2, 3 और रेशियो 2 मिला के कितना गेहूं हो रहा है, 6 क्विंटल, मतलब क्या 5 यूनिट का मान कितना हो गया, 5 यूनिट का मान 6 हो गया, मतलब 6 क्विंटल। 1 यूनिट का मान क्या हो गया, 6/5, 6/5 का मतलब क्या बोल सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 1.2, 1.2 क्विंटल बोल सकते हैं, ठीक है। 1.2 क्विंटल हमसे क्या पूछा है, 17% के लाभ पे, 17% वाला कितना हमारा आया है 2। आप बोलोगे कि 17 मतलब दूसरा पार्ट जो 17% पर बिक रहा है उसका कितना है, 2 रेशियो आया है, 2 अनुपात आया है, और एक रेशियो का मान कितना, 1 यूनिट का 1.2 क्विंटल, टोटल आ गया कितना 2.4 क्विंटल, ठीक है। अब इसमें क्विंटल तो है ही नहीं, तो 1 क्विंटल का मान क्या होता है, 1 क्विंटल का मान होता है 100 केजी, कितना होता है 100 केजी। आप 2.4 में 100 से गुणा कर दो, ठीक है। जब 100 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 240 केजी, कितना हो गया 240 केजी। ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, 240 केजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप करेंगे तो हमेशा ध्यान देना, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 150 है, और उनका एचसीएफ कितना है 3। एलसीएम को देता है लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ का देगा महत्तम समापवर्तक हिंदी में। यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो दो संख्याओं का एलसीएम पता है कि कितना दिया 150, तो हम एक संख्या 1 और 2 कर लिए। तो हमेशा आपको फॉर्मूला बता देते हैं जब भी क्वेश्चन दो संख्याओं का पूछे, दो संख्याओं का गुणनफल और लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है, मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला संख्या क्या है, पहला संख्या क्या दिया हुआ है, उसमें का एक संख्या 25 दिया हुआ है, दूसरा संख्या नहीं मालूम, दूसरा लगा देते हैं, बस लिख देते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, वाई जेड कुछ भी लिख दो। एलसीएम कितना है 150 और एचसीएफ कितना है 3। अब कर लो 25 में कितने बार में जाएगा 6 बार में, तो दूसरी संख्या क्या हो गया 6×3 18, तो दूसरी संख्या क्या हो गया 18, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3.5 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से सामान्य ब्याज पर निवेश के लिए राशि प्राप्त मिश्रधन, जो इससे प्राप्त मिश्रधन हो रहा है, मिश्रधन जो प्राप्त हो रहा है सामान्य मूलधन को 10 वर्षों के लिए ब्याज की दुगनी दर पर प्राप्त सामान्य ब्याज से 2944 रुपए कम है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे में 100, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। और एक चीज क्या होता है मिश्रधन, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन, जिसको पी बोलते हैं प्रिंसिपल, और एसआई, ठीक है। ये चीज आपको तो आनी चाहिए साधारण ब्याज अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब बोल रहा है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसका मिश्रधन प्राप्त हो रहा है, इसके जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है उससे कितना ये कम है 2944 से कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को मानेंगे, प्रिंसिपल मतलब मूलधन को मानते हैं 100x, ठीक है, 100x मान लिए। अब हम इसको करते हैं 100x गुने वही है एसआई माइनस अमाउंट इक्वल टू 2944, ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। इसका यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक क्या हो गया एसआई, इस वाले पार्ट का एसआई में से इसका जो अमाउंट प्राप्त हो रहा है मिश्रधन, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज माइनस मिश्रधन, माइनस मिश्रधन कौन सा वाला, अब उसके बराबर दिया 2944,
44। हिंदी के लिए हम जो हिंदी जिनको समझ में आता है, इंग्लिश नहीं, उसके लिए साधारण ब्याज माइनस मिश्र धन। ठीक है, तो साधारण ब्याज हम इसका निकालेंगे तो 100x 10 गुने, अब क्या बोल रहा है 10 वर्षों के लिए ब्याज दुगना, 8 लग रहा था, अब कितना 16 बटे में 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें अब अमाउंट निकालेंगे, इसका अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर प्रिंसिपल मैंने पहले ही मान रखा है 100x प्लस, ठीक है 100x पहले ही मान रखा है, फिर 100x गुने 3.5 है तो 3.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/2 गुने 100। ठीक है, अब इसका क्या है रेट 8%, हमने इसको ऐसे करके कर दिया। अब इसके बराबर क्या है 2944। अब आप कर लो कैलकुलेशन, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 28x, और ये है 100x, तो ये हो गया 128x, ये कितना 160x, ठीक है, माइनस 2944, तो कितना हो गया 32x बराबर कितना 2944, तो x बराबर क्या होगा 2944 बटे में 32, तो 32 में 294 का भाग कीजिए तो आएगा आपका 92 बार में। ठीक है, आपने मूलधन को क्या मान रखा है 100x, x का मान आ गया, तो मूलधन बराबर आपका क्या हो गया भाई साहब बता दो, तो 100 गुने 92 इक्वल टू 9200 रुपए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सबको भाई को समझ में आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समय और दूरी से। क्वेश्चन है जब रश्मि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तो वह 30 मिनट की देरी से अपने स्कूल पहुंचती है। रश्मि अपने स्कूल तक जाती है, अगर 15 का स्पीड से वो जाती है तो 30 मिनट लेट हो जाती है या देर हो जाती है। जब वो 15 के बजाय जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है तो अपने सही समय पे वो पहुंचती है। तो वह सही समय पर पहुंचती है, तो पूछ रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसके स्कूल पहुंचना हो तो उसके लिए क्या समय लगेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी ऐसा आपके क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या कीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन निकालना तो टोटल कुल दूरी पहले देखो, पहले कुल दूरी क्या है, पहले कुल दूरी निकालना है। ठीक है, तो कुल दूरी निकालने के लिए आप क्या मानोगे, डी मान लो, डिस्टेंस को डी मान लो या एक्स जो भी मान लो आप। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा होता है उसको माइनस करते हैं, जैसे कि d/12 माइनस d/15। ठीक है, सॉरी d/12 कहां, d/20 और d/15। और जितना समय लेट होता है, ठीक है, यहां पे ये लेट हो गया, अगर ये पहले पहुंचती, अगर नहीं भी पहले पहुंचती है समय से पहुंचती है तो मतलब अपना सभी समय है, तो कोई समय का लेट न पहले है, तो 30 मिनट की देर से पहुंची, तो आप मिनट लिख दो, और मिनट को घंटा बनाने के लिए क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर 60 से भाग कर दो, सीधी सी बात। अगर इसके साथ और रहता 10 मिनट पहले पहुंचती तो 10 ऐड कर देते, फिर 60 से भाग कर देते, और रहता कि 25 मिनट पहले पहुंचती 25 ऐड कर देते, 60 से भाग कर देते। तो ये चीजें नहीं है, वो सही समय से पहुंच रही है, लेकिन 30 मिनट का वो लेट हो रही है जब वो 15 किलोमीटर प्रति। आपका यही हमेशा चीज दिमाग में बैठा के रखिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका हम कर दिए तो डायरेक्ट हम करते हैं इधर, इसको कितना कर देंगे, ये हो गया 15d, ये हो गया 20d, 20d में से 15d घटा दिए तो कितना हो गया 20 और 15 कितना होता है, गुणा कर दिए, ये ऐसे होता है ना, ये ऐसे करके इसको गुणा कर दो और नीचे वाले एक साथ गुणा कर दो, तो 20 और 15 का गुणा कर दो और इतना हो गया 30 गुणे 60। ठीक है, तो कितना हो गया 5d माइनस का 5, तो माइनस तो लेते नहीं है, माइनस का 5 हो गया तो माइनस नहीं लेंगे, तो कितना हो गया 5d। अब इधर हो गया क्या 20/15 इसके और 30 गुणे 60। ओके, ये कट गया 5 से 6 बचे 30, ये 10 बार में कट गया, ये 10 दूना का 20, तो डी का मान क्या हो गया 15 दूना का 30 किलोमीटर। क्या हो गया डी का मान, मतलब कुल दूरी क्या है 30 किलोमीटर। अब हमको क्या बोल रहा है कि 12 किलोमीटर स्पीड से अगर रश्मि चलती है तो स्कूल पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, बताओ, समय बराबर आप बोलोगे सर कुल दूरी बटे में आप भाग दे दो चाल से, तो कुल दूरी कितना निकल के आया 30 किलोमीटर, मतलब घर से उसके रश्मि के घर से कितना दूरी है 30 किलोमीटर का। ठीक है, और उसका चाल कितना 12 किलोमीटर के चाल से उसको बोर्ड नहीं जाने के लिए, तो कितना टाइम लगेगा 12 दूना का 24, 2 और बचा कितना 6, 12 पचे 60, 2.5। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 20 पुरुष एक कार्य को प्रतिदिन 60 घंटे में कार्य करके 7 दिनों में उसको पूरा करता है, तो 10 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन
12 दिन में पूरा करने हैं तो कितना घंटा कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें दो पार्ट हो गया, एक पार्ट यहां से लेके आपको यहां तक देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसी के कंपेयर में बोल रहा है कि ये 12 दिन 10 पुरुष और कितने घंटे आपको टाइम लगेंगे, ये चीज पूछ रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्या कीजिए कि इसके और इसके बराबर कर दीजिए। जैसे टोटल मैन है तो हम लिखते हैं ना, मैन गुणे डे गुणे आवर, ठीक है। और टोटल कार्य को बोलते हैं वर्क। और इसी प्रकार दूसरे साइड अगर हम M1 M2 सॉरी D1 H1 लिखते हैं तब, ठीक है। उसी प्रकार इधर लिख सकते हैं M2 D2 H2 बट्टे में W2, इसको W1 हम मान दिए। काम भी कभी कभी चेंज हो जाता है, जैसे कभी बोलता है एक काम को, कभी बोलते हैं 10 काम को, ठीक है। तो आपको ये चीज हमेशा याद होना चाहिए। ये नहीं आवर है तो यहाँ मिनट भी हो सकता है, ठीक है, डे भी हो, ईयर भी है, साल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही हमेशा फॉर्मेट रहेगा। इस फॉर्मेट को आप माइंड में सेट कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, क्या है 20 पुरुष, कितना दिया, कितना पुरुष दिया हुआ है 20 मैन, 20 गुणे एक कार्य को, मतलब कार्य कहाँ आ गया नीचे, कार्य हमेशा नीचे, जैसे चटाई बनाना, खाना खाना, पुल बनाना, बांध बनाना, ये सब क्या है कार्य है, ठीक है। तो कार्य हमेशा कहाँ आएगा नीचे। कभी भी कार्य को गलती नहीं करना, जैसे देता है ना कि एक आदमी 4 चटाई को 4 दिन में बुनता है, तो 3 आदमी कितने दिन में इस चटाई को, तो जो चटाई बुनना कार्य है वो कहाँ आएगा, 4 हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। कार्य हमेशा नीचे आता है। तो कितने पुरुष हो गए, 20 पुरुष हो गए, एक कार्य हो गया, ठीक है। 6 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, कितने दिन, 7 दिन हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या है कि 10 पुरुष हैं, 10 पुरुष कितने दिन में पूरा करना है, 12 दिन में पूरा करवाना है। तो कितना घंटा काम करना है, घंटा नहीं मालूम है, हमने एच लिख दिया, ठीक है। कितने, कौन से कार्य को, तो बोल रहा 6 घंटे कार्य करने में पूर्ण कर सकते हैं, तो उसी कार्य को, मतलब जो एक कार्य कर रहे हैं वही कार्य को इनसे भी करवाना है, मतलब एक, ठीक है। समझ में आ गया। अब कर दो 10 दूना का 20, 6 दूना का 12, 2 से 2 कैंसिल, तो एच बराबर क्या बचा इधर, सिर्फ 7, 7 क्या डेज, सॉरी 7 क्या है आवर, मतलब 7 आवर्स वो डेली कार्य करेंगे तो वो 12 दिन में पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 4:3 है। ए का व्यय, व्यय मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक चीज और बोलते हैं खर्च, खर्च बोलते हैं। इसका खर्च उसकी आय का 5/12 है, और बी का खर्च जो है उसकी आय का 7/15 है। तो उनके व्यय का यानी उनके खर्च का बीच का अंतर, मतलब दोनों के जो खर्च कर रहे हैं उनके बीच का अंतर क्या है, दोनों के बीच का घटाव या अंतर या डिफरेंट क्या है, 4500 रुपए है। तो बोलना है कि बी की आय क्या होगा, इनकम क्या होगा, ठीक है। तो ये 2-3 चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक तो होता है आय, क्या होता है आय, उसमें जो माइनस खर्च होता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्यय, व्यय बोलते हैं, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं व्यय, ठीक है। तो जो होता है आय में से जो खर्च करते हैं जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, बचत, सेविंग, ठीक है। इसको बोलते हैं बचत। ये चीज आपको इस रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन में ये चीज होना चाहिए पता, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है, और ये उनकी क्या है कि आय का 5/12 ये खर्च कर रहा है और बी 7/15 खर्च कर रहा है। तो हम इसमें क्या आपको बताए थे, जब आपको भिन्न करना हो तो भिन्न से चेंज करना है, सिंपल। क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा आपको भिन्न से, दशमलव से, इस चीज से आपको बचना होता है। तो 12 और 15 का हमको करना है तो हम इसको बड़ा कर लेंगे, मतलब क्या 4/4 अनुपात अगर 3 है ए और बी का इनकम का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 से अगर हम दोनों साइड गुना करते हैं तो 60 और 45 हो गया। कितने लोग बनेंगे सर 15 से क्यों, 20 से ले लीजिए। तो आप 20 से भी ले लेंगे, लेकिन आपको 12 से कटना चाहिए। अगर हम 20 लेते हैं तो यहाँ 80 होगा, 12 से कटना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा लेंगे कि जो 12 से और 15 से कट जाए आसानी से, ठीक है। तो हम क्या किए 15 ले लिए, तो ये क्या हो गया 60 और 45। तो ए और बी का क्या हो गया, इनकम वही है, बस इसको हम थोड़ा बढ़ा के लिख दिए, ठीक है। कटाने पे हमको 4:3 ही आएगा। तो अब हम क्या बोलेंगे कि ए का जो खर्च हो क्या है 5/12 है इनकम का, तो 60 है उसका इनकम, इसको बढ़ा के लिख दिए और गुणे 5/12, 12×5=60, आप बोलोगे सर 25, ठीक है। बी का उसी प्रकार कितना है, बी का आय है 45, ठीक है। और उसका कितना बोल रहा है आय का 7/15, 7/15, 15 45, आप बोलोगे 21, ठीक है। और इसके बीच का अंतर
मोरे प्यारे भाई आराम से समझना, इसका बीच का अंतर क्या दिया हुआ है, इसका बीच का अंतर दिया हुआ है 4500। आप बोलोगे बिल्कुल सर, मतलब 25 में से 21 घटा दिए तो 4 यूनिट का मान दिया है 4500, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, आप बोलोगे सर 4500 बटे में 4। उसी प्रकार बी का मान निकालना, बी का हम क्या मान रखे हैं 45। अब 3 नहीं मानना क्योंकि इसको बढ़ा के लिखे उसके अनुसार हम ले गए, इसीलिए हमारा 45 होगा। ठीक है, 4/4 रेशियो 3 को हम बढ़ा के लिख दिए 60/45। क्यों, इससे भाग लगने के लिए आपको आसान होगा, आपको भिन्न में नहीं करना पड़ेगा, आपको ज्यादा गुना भागा करने का कोई जरूरत नहीं होगा जब आप ऐसे करते हैं तो। ठीक है, 4500/4 बी का पूछ रहा है, बी का क्या हुआ मेरे भाई, बी का बोलोगे सर 45 यूनिट है, 45 यूनिट का मान निकालना है। अब आप क्या करोगे, 45 है 45 है, 45 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या बता रखे हैं, अगर 25 का स्क्वायर करना है तो आप बोलोगे 25 और 2 और इससे एक आगे बढ़ के ले लो 6, 625। 35 है 35 का स्क्वायर करना है, आप बोलोगे 25 पहले लिखो और 3 है 3 से आगे 4 से गुणा कर लो, तो 4 3 12। अगर हमको 45 का लेना है तो अब बोलोगे 25 लिख दो और 4 से आगे बढ़ लो 20 हो गया। ठीक है, 4 5 20। ठीक है, अब हो गया 20 25 और 2 जीरो कर लो, आपको समय की बचत करा रहे हैं हम। ठीक है, अब उसके नीचे कर दो 4। अब बोलोगे सर ये 100 है तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं 100, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे अगर 20 25 है और डबल जीरो है तो मतलब ये क्या है 100 है, 4 से भाग देना है। अब इसको करोगे 25 से, 25 से खत्म। अब 25 से 2025 में गुना करना है तो 25 25 में हो गया कितना 625, जीरो है तो 6 625 और 25 दूना का 50। ऑप्शन नंबर कौन सा है 50 625, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है।